ये डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, आज़ादी की निशानियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुराना काली मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ये सब तोड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कैसे भारत का रुख क्या होना चाहिए और कितनी बड़ी चुनौतियां वहां की अंतरिम सरकार के लिए आप मान रहे हैं, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और कैसे शांति की तरफ आगे बढ़ेगा बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो अत्यंत भयावह स्थिति है। और वहाँ के मुझे लगता है कि ये भारत का पर हमला नहीं है, ये वहाँ के देश पर ही, वहाँ के कुछ लोग आईएसआई के प्रभाव में आके और वहीं के कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं वो अपने ही देश पर हमला कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। और मुझे आज विश्वास है कि बांग्लादेश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारत के भी समर्थक हैं, अपने देशभक्त भी हैं, और उनको काफी कष्ट हो रहा होगा। फादर ऑफ नेशन जो वहां के थे उनकी मूर्ति तोड़ी गई, और जो वहां पर जो आजादी का जो स्तूप था उसको तोड़ दिया गया, स्मृति स्तूप जो भी बना हुआ था तो 1971 का, तो उन लोगों को काफी कष्ट हो रहा होगा। और मैं इसके लिए इन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में कहा गया है कि जो बुरे लोग होते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनमें यूनिटी होती है, एकता होती है। और यदि अच्छे लोग भी अपने अंदर एकता ले आए, यूनिटी की भावना ले आए, और तो उन बुरे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, वो कुछ 1-2 लाख 5 लाख से अधिक नहीं है। और किंतु जो अच्छे लोग हैं करोड़ों की संख्या में, किंतु वो एकीकृत नहीं हो रहे, इसलिए वो लोग हावी हो रहे हैं। उन लोगों को एकीकृत, अच्छे लोगों को एकीकृत होना चाहिए, तो बुरी बुराई का खात्मा होगा। और इसके साथ में एक चीज और कह रहा हूं कि अखिल विश्व युद्ध की ज्वाल में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। बांग्लादेश ही नहीं, आप अरब देशों में देखिए, हर जगह कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। तो मैं पूरे विश्व के लोगों से, जो दया, शांति, करुणा के, मानवता के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। और भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ की जो एजेंसियां फेल हुई हैं, खुफिया तंत्र फेल हुआ है बांग्लादेश का, इतनी बड़ी अराजकता वहाँ अचानक से आ गई, वहाँ की सरकार पूरी हिल गई, पुलिस थाने खाली हो गए, और इस प्रकार से माइनॉरिटी पर, वहाँ की जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। तो भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और प्रेशर बनाए वहाँ की जो तत्कालीन सरकार से आश्वासन दे कि हम आपके हर प्रकार से रक्षा करने में, जैसे हमने 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना के माध्यम से आपकी रक्षा करी, हम फिर समर्थ हैं। और आपको आर्मी की जरूरत हो, चाहे जिस प्रकार की जरूरत हो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, और आप वहां पर शांति, सद्भावना की स्थापना करें बांग्लादेश में। और भारत को खुलकर सामने आने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि भारत की जो सरहद है, जो भारत की सीमा है, वो बांग्लादेश से कई अधिकांश हिस्सों से लगती है। और भारत अगर इस समय बांग्लादेश की मदद नहीं करेगा तो दूर देश तो उसका लाभ उठाएंगे, और मुझे लगता है कि विदेशी ताकतों का ही इसमें हाथ है। तो इसलिए भारत को बिल्कुल खुल के सामने 1971 की तरह आना चाहिए और कहना चाहिए हम हर संभव आपको मदद देंगे, मगर किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो अराजक तत्व है, जो कट्टरपंथी है, जो मानवता के खिलाफ है, उनका जो है बिल्कुल उनको शांत किया जाना चाहिए, और उनको उचित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पहले तो उनको समझाना चाहिए कि आप जो है इस प्रकार से विदेशी ताकतों के प्रभाव में आके अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इससे आपके उन्नयन और संवर्धन जो कार्य, जो उन्नति बांग्लादेश की हो रही थी, जो डेवलपमेंट की ओर ठीक है, बांग्लादेश चलिए बढ़ रहा चलिए था, मोहित वो शुक्ला, रुक आप जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से जुड़ी है बड़ी खबर। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सड़क पर 50,000 से ज्यादा की भीड़। बांग्लादेश की हर घटना पर भारत सरकार की नजर है। तो लगातार ये तस्वीर जो है वो बांग्लादेश की है, जहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर पर लगातार हिंदू जो हैं वो डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि उनकी वो बांग्लादेश छोड़कर जाएं, और किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तमाम मांगे जो हैं वो हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकार में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए, तभी इस तरह के हमले बंद होंगे। अब सवाल ये है वहां की अंतरिम सरकार के सामने, आखिरकार कैसे इन हमलों को रोका जा सके।
हमारे साथ खास मेहमान